नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह से खबरें तोड़ मरोड़ कर आपको पेश की जा रही है यह आप अब भली भांति जानने लग गए हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? सभी के लिए यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की तैयारी की जा रही है। जी हां, केंद्र सरकार सभी नागरिकों के लिए नई यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लागू करने पर विचार कर रही है। श्रम मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार नई स्कीम निर्माण कार्य में लगे मजदूरों, घरेलू कामगारों और गिग वर्कर्स जैसे असंगठित क्षेत्रों के लिए गेम चेंजर हो सकती है। लेकिन इसमें क्या है वह आप बड़ी बात अब आप ये समझे, यह स्वरोजगार और वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध होगी। पुरानी और नई स्कीम में खास अंतर यह है कि इसमें योगदान स्वेच्छा से होगा और सरकार अपनी तरफ से कोई योगदान नहीं करेगी। नई योजना एनपीएस की जगह भी नहीं लेगी, यानी आपका योगदान स्वेच्छा से होगा और सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं होगा। तो यानी आपका पैसा, आपकी पेंशन, आपकी स्कीम और सरकार का कोई योगदान नहीं। यह है इसमें बड़ा अंतर। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग का विरोध किया। सरकार ने शीर्ष कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा है कि संबंध में दायर याचिका में की गई मांग का मतलब मौजूदा कानून को फिर से लिखना या संसद को किसी विशेष तरीके से कानून बनाने का निर्देश देना होगा। यह न्यायिक समीक्षा के अधिकार से बाहर है। हलफनामे में कहा गया है कि यह तय करना कि आजीवन प्रतिबंध उचित होगा या नहीं पूरी तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। पंजाब में सड़क सुरक्षा फोर्स हादसों के बाद जिंदगियां बचा रही है। टीम हादसे की सूचना पर तुरंत पहुंचती है। इससे 2024 में सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर में 45.5% की कमी आई है। इसमें डीएसपी रैंक के 6 अफसर, ट्रेन्ड स्टाफ और 144 अत्याधुनिक विमान है। तो यह बहुत बड़ी बात है कि 45% से अधिक की कमी आई मृत्यु दर में। तो पूरे देश में अगर यह उचित है तो पूरे देश में इसको लागू की जानी चाहिए ताकि हर हादसे में होने वाले मृत्यु को रोका जा सके। आए दिन किसी न किसी बयान से ट्रंप पूरे दुनिया में छाए हुए रहते हैं। अभी फिर एक से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की नागरिकता पाने के लिए बड़ा ऑफर दिया है। ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीजा की घोषणा कर कहा कि 44 करोड़ रुपए देने पर अमेरिकी नागरिकता दी जाएगी। गोल्ड कार्ड से सफल लोग आएंगे जो रोजगार और इकोनॉमी को मजबूती देंगे। 2 हफ्ते में शुरू होने वाली गोल्ड कार्ड स्कीम 35 साल पुरानी EB-5 वीजा का स्थान लेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप के साथ वाणिज्यिक मंत्री होवार्ड लुटनिक ने कहा कि गोल्ड कार्ड अमेरिका में नागरिकता देने वाले ग्रीन कार्ड के समान होगा। अमेरिकी नागरिकता के लिए ग्रीन कार्ड वेटिंग लिस्ट में 10 लाख भारतीय हैं। बैकलॉग पूरा करने में 195 साल लगेंगे। 2030 तक वेटिंग लिस्ट में भारतीयों की संख्या 22 लाख होगी। ट्रंप ने कहा कि पहले चरण में 10 लाख गोल्ड कार्ड जारी होंगे, इसे बढ़ाकर 1 करोड़ किया जाएगा। EB-5 वीजा के लिए कम से कम 10 लोगों को जॉब्स भी देने होते थे। गोल्ड कार्ड में ऐसा नहीं करना होगा। केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कोर्ट केस में 400 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुकदमों पर 66 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं केदारनाथ मंदिर के कपाट 2 मई को सुबह 7 बजे खुलेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन खुलेंगे। यात्रा के लिए इस साल पंजीकरण 11 मार्च से शुरू होने जा रहे हैं। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकेगा। महाराष्ट्र के पुणे में स्वारगेट बस स्टैंड पर एक बस में 26 वर्षीय महिला यात्री के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। दुष्कर्म कैसे हुआ, बात इसकी नहीं है, बस में महिला से दुष्कर्म। लेकिन बात यह है कि कहीं पर भी आप मीडिया पर इसकी बड़ी चर्चा देखेंगे या नहीं देखेंगे, बात इसकी है कि कहां पर आप दुष्कर्म हो तो उसकी मीडिया पर आप चर्चा पूरी तरीके से कवरेज भी देखेंगे और मीडिया पर पूरी तरीके से उस पर चर्चा भी देखेंगे। और कई जगह ऐसा होने पर भी मीडिया पर न तो चर्चा होती है और न ही बड़ी कवरेज होती है। ये क्यों होती है, कैसे होती है, इस अंतर को आपको समझना होगा, तब आप पूरे मीडिया का एजेंडा समझ पाएंगे। बजट एयरलाइन स्पाइसजेट मुनाफे में आ गई। कारोबारी दक्षता के कारण इसे अक्टूबर-दिसंबर 2024 में 25 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है। 2023 की समान तिमाही में एयरलाइन को 301 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। रिजर्व बैंक ने
गैर बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों यानी एनबीएफसी और छोटी राशि के कर्ज बांटने वाली माइक्रो फाइनेंस संस्थानों को राहत दी है। माइक्रो फाइनेंस लोन पर रिस्क वेट की जरूरत को 25% घटाकर 100% कर दिया। इस कदम से एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस यूनिट के पास कर्ज बांटने के लिए अधिक धन उपलब्ध होगा, यानी वे ज्यादा कर्ज दे सकेंगी। लेकिन होना यह भी चाहिए कि वो माइक्रो फाइनेंस जब कर्ज देती है तो उसको वसूलने के लिए भी बड़ा जोर लगाती है, तो उस पर भी नजर रखनी चाहिए। टाटा ग्रुप का डायरेक्ट टू होम बिजनेस टाटा प्ले एयरटेल की भारतीय टेलीमीडिया के साथ मर्ज हो सकता है। ऐसी अटकलें पहले से चल रही थी, लेकिन बुधवार को भारतीय एयरटेल ने इसको लेकर टाटा ग्रुप के साथ बात की पुष्टि कर दी है। भारतीय एयरटेल ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि डील को लेकर टाटा ग्रुप के साथ बातचीत अभी शुरुआती चरण में है। यदि ये डील हो जाती है तो मर्जर के बाद बनी कंपनी का सालाना बिजनेस करीब 7,000 करोड़ रुपए का होगा। फरवरी में शेयर बाजार के लिए अब तक का सबसे कमजोर महीना साबित हो रहा है। 25 फरवरी तक बीएसई में लिस्टेड 2,509 कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट आई है। जनवरी में पहले ही गिरने वाले शेयरों की संख्या 2,354 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। इस महीने ये रिकॉर्ड टूट गया। तेजी और गिरावट वाले शेयरों का अनुपात बाजार की स्थिति का संकेतक होता है। कितना डूबा कितना टूटा ये नहीं, बल्कि कितने लाखों करोड़ों रुपए भारतीयों के डूब गए, इस पर कहीं पर भी कोई चर्चा आप नहीं देखेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में बुधवार को ग्रुप बी में बड़ा उलटफेर हुआ। साल 2019 के वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को उभरती टीम अफगानिस्तान ने करो या मरो मैच में 8 रन से हराकर बाहर कर दिया। वर्ल्ड कप के बाद अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को फिर हराया। बड़ा उलटफेर किया गया। अफगानिस्तान का मैच भी देखने लायक था। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।